कि आज भारत की 80 करोड़ जनता 5 केजी राशन पर आश्रित है। आज भी गरीब कर्ज के तले फांसी के फंदे को चूम रहा है। आज भी गरीब मजदूर के बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनने का ख्वाब नहीं देख पा रहे। जब 100 में 70 व्यक्ति फिलहाल निषाद है तो दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या देश हमारा आज़ाद है? अगर अपना ही हक मांगते लोगों को हम फरहादी कहें, अगर ये आज़ादी है तो कैसे इसको आज़ादी कहें? भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ? आजकल दिल्ली में है जैरो बहस ये मुद्दा। हाय, माय नेम इज हिमांशु कुमार, आई एम फ्रॉम बांका, बिहार। माय टॉपिक इज रेवड़ी कल्चर इज नेसेसरी सपोर्ट और फिजिकल वर्क। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, क्योंकि देश कोई कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी साबुत उसी तरह बनी रहे। जब आज हम अपनी आंखों पर गांधारी पट्टी बांधकर बड़े बड़े महलों और बड़े बड़े शहरों से देश की संपन्नता आंक रहे, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आज भारत की 80 करोड़ जनता 5 केजी राशन पर आश्रित है। आज भी गरीब कर्ज के तले फांसी के फंदे को चूम रहा है। आज भी गरीब मजदूर के बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनने का ख्वाब नहीं देख पा रहे। जब 100 में 70 व्यक्ति फिलहाल निषाद है तो दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या देश हमारा आज़ाद है? बड़े बड़े कोठियों और महलों से देश की संपन्नता मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ादी दिलाई, उनके दिलों में ख्याल था कि आने वाले वक्त में हर एक भारतवासी को मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि वह पेट के भूगोल से बाहर निकलकर देश और समाज के भविष्य के बारे में सोच सके। और ऐसा हुआ भी। जब हमारे बच्चों को मध्याह्न भोजन से अवगत कराया गया, न सिर्फ शिक्षा दर में बढ़ोतरी आई, साथ ही साथ कुपोषण दर में भी कमी आई। जब हमारे राज्य बिहार में बेटियों को साइकिल परियोजना से परिचित कराया गया तो शिक्षा दर में काफ़ी तेजी से बढ़ोतरी आई। किंतु आज अरबपतियों और पूंजीपतियों के करोड़ों रुपए माफ कर उन्हें समाज कल्याण कहा जा रहा। वही गरीबों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं को रेवड़ी। इज इट राइट द थिंग्स रिलेटेड विद पब्लिक वेलफेयर एज रेवड़ी? नो। अगर अपना ही हक मांगते लोगों को हम फरहादी कहें, अगर ये आज़ादी है तो कैसे इसको आज़ादी कहें? रेवड़ी कल्चर लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। बस दिशा और मनोदशा निष्पक्ष होनी चाहिए। समाज कल्याण के नाम पर सोना या चांदी नहीं, बल्कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए। तो आइए हम एक ऐसी यात्रा पर चलें जहां सच्चा समर्थन जीवंत भावनाओं को प्रज्वलित करता हो, क्योंकि जब हम प्रगति से भरे भविष्य की ओर देखते हैं तो हम परिवर्तन और जिम्मेदारी दोनों को आपस में जुड़े हुए पाएंगे। कठिन लेकिन आशाजनक, चुनौतीपूर्ण लेकिन पोषित। मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि टाल देने से कहीं मसला हल होता है, कि टाल देने से कहीं मसला हल होता है। एक न एक दिन तो फैसला करना होगा और अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद।